बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास के स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके? फर्स्ट चैप्टर का 5वां लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली दफ़ा हमने बहुत डिटेल के अंदर प्राइम नंबर्स डिस्कस किए थे। ठीक है, आपको याद है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। अच्छा, जब आप किसी एक नंबर के फैक्टर्स मालूम करते हैं, ठीक है, यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब मिसाल के तौर पर 12 है, ये किस किस टेबल से काटा जा सकता है, किस किस टेबल में आता है? 3 में आता है, ठीक है, 4 में आता है और 2 में आता है, 6 में आता है। तो हम बोलेंगे 3 जो है वो 12 का फैक्टर है, 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, 4 12 का फैक्टर है, 6 12 का फैक्टर है और 12 खुद भी 12 का फैक्टर है और 1 भी 12 का फैक्टर है। ठीक है, यानी 3 के टेबल में 12 आता है या 3 का मल्टीपल है 12, तो हम बोलेंगे 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान में रखिए आप फैक्टर्स क्या होते हैं। फिर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी मैं किसी नंबर के फैक्टर्स बनाऊँ। मैं एक नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके ऐसे टुकड़े बनाऊँ जो मल्टीपल की हालत में हो। जैसे 2 इंटू 6, हम बोलेंगे 2 इंटू 6 जो है वो इसके फैक्टर्स हैं। जैसे मैं बनाऊँ 3 इंटू 4, हम बोलेंगे 3 इंटू 4 जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कहेंगे कि 1 इंटू 12 भी 12 के फैक्टर हैं। लेकिन क्या जो फैक्टर हैं वो खुद प्राइम हैं? जी नहीं, यहाँ 2 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नहीं है। 6 तो खुद किसी के टेबल में आता है। यहाँ 3 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है। तो किसी भी नंबर के ऐसे मल्टीपल के हालत में टुकड़े जो सारे के सारे प्राइम हों, उन्हें हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। जैसे मैं लिखूँ 12, ठीक है, पहले मैंने लिखा इसका 2 इंटू 6 इंटू ये, अब मैंने देखा 2 तो प्राइम है, ठीक है, 6 को भी हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3। अब आप देखिए कि ये सब के सब 2, 2, 3 ये सब क्या हो गए? प्राइम हो गए। लिहाजा हम बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। ये सब के सब 12 के प्राइम फैक्टर हैं। और वो अमल जिसमें हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं, उस अमल को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे देखिए नीचे मिसाल दी है आपको 84 की। 84 में इन्होंने क्या करा, सबसे पहले 84 को 4 इंटू 21 में तोड़ा, फिर 4 को इसके प्राइम नंबर्स में तोड़ा और 21 को उसके प्राइम नंबर्स में तोड़ा। अब ये सब क्या हो गए? 84 के प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, प्राइम नंबर मालूम करने का एक बड़ा आसान मेथड भी है। ठीक है, वो मेथड क्या है? आप 84 को ऐसे एक स्ट्रक्चर में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे जो इस टेबल इस 84 को कैंसिल करने के लिए जो नंबर्स लेने हैं वो सारे लेने हैं प्राइम। प्राइम का मतलब जो अपने अलावा किसी और पहाड़े में किसी और टेबल में नहीं आते। तो जैसे मैं 2 लिया तो 2 के टेबल में 8 कब आता है? 4 पे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4।
ठीक है, फिर इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये बन गया 21। 21 को किस प्राइम नंबर से कैंसिल किया जा सकता है? 3 से। 3 7 ज़ा 21। फिर 7 को किससे कर सकते हैं? 7 1 ज़ा 7। इस तरह से 2 2 3 7 इन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये 84 के प्राइम नंबर्स बन गए। ठीक है, और ये जो हमने मेथड लगाया है, इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करने का तरीका। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखिए आप, जैसे इन्होंने यहाँ पर भी आपको 100 एंड 1430 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करे हैं, और ठीक है, मैं इसको अपने तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1430, इसके हमें प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। तो हम इसको कैंसिल करते हैं 2 से। आपके पास प्राइम नंबर दिए 2 है, 3 है, 5 है, सही है, 7 है, 11 है। आप सिर्फ इन्हीं को टेस्ट करना है, इसी टेबल्स को आपको पढ़ना है, इन्हीं टेबल से आपको पूरे नंबर को काटने की कोशिश करनी है। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, इसमें से एक बचा है, एक यहाँ चला गया 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 से हमने काट दिया। इसके आखिर में 5 आ रहा है तो 5 से भी काटा जा सकता है। 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 2 वहाँ चला गया 21, 5 4 ज़ा 20, 1 बचा 15, 5 3 ज़ा 15। अब इसके आखिर में 3 आ रहा है, हम 3 से काटने की कोशिश कर सकते हैं। 3 को 12 तो कट जाएगा, 2 बचेगा 23, 23 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से तो ये कट नहीं सकता। 7 से काट के देखें, 7 2 ज़ा 14 कट जाएगा, 3 रह जाएगा। 11 से काट के देखें, 11 11 1 ज़ा 11, 3 बचे, 3 वहाँ चला गया 33, 11 3 ज़ा 33, और आखिरी में बचा 13, 13 1 ज़ा 30। इसका मतलब है 1430 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 13। बात क्लियर हो गई आपको? इस तरह से हम मालूम करते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा जी, अगले पेज पर हम चलते हैं। अब आपको सवालात करने हैं। ये सवाल आपको करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, और इसके भी प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, और इन सब के भी प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। ठीक है, एक सवाल ये 792 का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी सवाल आप खुद कीजिएगा। 2 के टेबल से मैं काट रहा हूँ क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, ये एक बचा था, वहाँ चला गया था, 18 हो गया। 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। फिर आपने काटा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। फिर आपने काटा 2 से, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। अब इसको 3 के टेबल से काटा जा सकता है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अब फिर 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 11 1 ज़ा 11। हम कह सकते हैं 792 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वही होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और उसके बाद 11, ये 11। इसको और मुख्तसर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 3 टाइम्स आए हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं इसको? 2 की पावर 3 इंटू, और ये भी 3 जो है 2 बार आया है तो 3 की पावर 2, और 11 जो है वो बना है। इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर बने 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 11। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? इस तरह से आपको ये सारे सवाल जो दिए गए हैं, इन सब के प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं अपनी कॉपी में। आप इनके प्राइम फैक्टर मालूम करें। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कॉमन मल्टीपल एंड फैक्टर्स। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों टेबल्स के लिए कॉमन हो। जैसे 20 है, वो 4 का भी मल्टीपल है और 5
का भी मल्टीपल है, यानी 5 के टेबल में भी आता है और 5 के 4 के टेबल में भी। तो हम बोलेंगे 20 इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। ये बात समझ में आ गई आपको, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल से आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये देखिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने आपके सामने ये रखा, 20 जो है वो 4 का और 6 का 5 का कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसके आगे जो 40 है वो भी 4 का और 5 का कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह 60 भी 4 का और 5 का कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल्स तो और भी बढ़ सकते हैं, 80 भी आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं 4 के और 5 के, इन तमाम कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा 20 है, लोवेस्ट है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इसीलिए हम इस 20 को LCM ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 का LCM 20 है। ये बात आपकी समझ में आ गई। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो पहला कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का 6 है, 2 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। दूसरा कॉमन मल्टीपल 12 है, फिर जो है वो 18 है। इस सब में जो सबसे छोटा है वो 6 है, लिहाजा ये कहलाएगा LCM ऑफ 2 एंड 3। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो आपको LCM मालूम कैसे करना होता है, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये 3 नंबर हैं, ठीक है, 32, 48 और 84। इसका आपको LCM मालूम करना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, 32 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर निकले 2 की पावर 5, फिर आप इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। ये निकला 2 की पावर 4 और 3, फिर इसके प्राइम फैक्टर मालूम कर लेते हैं। ये निकला 2 की पावर 2। इसमें आप तमाम की सबसे बड़ी पावर, इसमें 2 की पावर सबसे ज़्यादा है 5, और 3 की पावर तो एक ही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये भी आप ले लेते हैं 3 की पावर 1, और 7 भी एक बार आया, इसको ले लेते हैं 7 की पावर। और फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 को 3 से, 3 को फिर 7 से, जो जवाब आएगा वो दरअसल क्या कहलाएगा, LCM। वो कहलाएगा LCM। ठीक है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसे हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 12 है, ठीक है, और आपके पास 16 है। 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, ठीक है। और 16 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है, सही है, 4 के टेबल में भी आता है। अच्छा, ये भी 4 के टेबल में आता है, और किस टेबल में आता है, 16 8 के टेबल में भी आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 12 और 16 हैं, ये ये इनके फैक्टर्स हैं। 2 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 3 भी 12 का फैक्टर है और 6 भी 12 का फैक्टर है। इसी तरीके से 16 के फैक्टर हैं 2, 4, 8। इन फैक्टर में कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है, और उसको होना चाहिए हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। जैसे इसमें 2 भी कॉमन है ना, लेकिन इसमें 4 भी कॉमन फैक्टर है दोनों के लिए। तो इसमें बड़ा कौन है दोनों में से, 4 बड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं HCF।
ठीक है, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम का और एक कॉन्सेप्ट है एचसीएफ का। दो नंबर्स के लिए दो नंबर हैं आपके पास, मिसाल के ऊपर एक नंबर है 16 और एक नंबर है 24। इसका एलसीएम अगर कहा जाए मालूम करें, तो एलसीएम का मतलब ऐसा नंबर मालूम करें जो 16 के टेबल में भी आ जाए, 24 के टेबल में भी आ जाए, और वो हो भी सबसे छोटे से छोटा, लोएस्ट हो। इसको मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले 16 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और फिर उसके बाद 24 के फैक्टर्स बनाते हैं। 24 के फैक्टर्स कैसे आएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब मैं 16 के सारे फैक्टर्स लिख रहा हूँ। 2 2 2 2, ये सारे अगर मैं लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसको आप शॉर्ट करके 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 24 के जब फैक्टर लिखूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको शॉर्ट करके मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 3। तो एलसीएम निकालने के लिए आप जितनी बड़ी से बड़ी पावर वाला है वो ले लेते हैं 2 की पावर 4, और जो बाकी बच गया है वो ले लेते हैं 3। ठीक है, तो 2 की पावर 4 होता है 16 और 3, 16 3 ज़ा 48। 48 वो नंबर है जो 16 के टेबल से भी पूरा पूरा कैंसिल होता है और 24 के टेबल से भी पूरा पूरा कैंसिल होता है, और ये सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। इसीलिए 16 और 24 48 का एलसीएम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। हाँ, अगर हम ये कहें कि आपके पास दो नंबर हैं 16 और 24, इसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ, एचसीएफ वो नंबर होता है जिस नंबर से 16 भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाए और 24 भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, और वो नंबर होना चाहिए हाईएस्ट, HI हाईएस्ट। ठीक है, तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है, उसी तरह से आप 16 के फैक्टर बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम 16 के फैक्टर बनाए थे 2 की पावर 4, और मैंने 24 के फैक्टर बनाए थे 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक, इसमें जो सबसे कम फैक्टर दोनों में मौजूद होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका है 8, यानी 8 वो नंबर है जिससे 16 भी पूरा पूरा कैंसिल हो सकता है और 24 भी पूरा पूरा कैंसिल हो सकता है, और 8 सबसे बड़ा है। हालांकि 2 भी है, 4 भी है, लेकिन 8 जो है वो इन सब में बड़ा है, जो 16 को भी पूरा पूरा काट देता है और 28 को भी पूरा पूरा कैंसिल कर देता है। इसे हम कहते हैं HCF। ठीक है, LCM और HCF को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। बहुत सारी अमली ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप इनसे हल कर सकते हैं। अभी हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के आखिर में, फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में और आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज का जो आपका काम है वो आपको इन नंबर्स के LCM और HCF मालूम करने हैं। ये 4 सवालात हैं, इन चारों सवालात के LCM और HCF मालूम कीजिए। जिस तरह मैंने 16 और उसका मालूम करा था, मैं एक सवाल आपको करके दिखा देता हूँ। पहले 24 है, इसका आपको फैक्टर बनाने हैं। 28 है, इसके आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 42 है, इसके आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं। मैं इसके प्राइम फैक्टर बना रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12,
2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह 2 इसके बना लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। इसी तरह इसके बना लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। अब आप इसके फैक्टर्स लिखें। 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 आया है 3 बार, इसको मिलकर 2 की पावर 3 इंटू 4, ठीक है, 4 नहीं सॉरी 3, ठीक है। और 28 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 आया है 2 बार, 2 की पावर 2 और 7। और 42 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 42 के फैक्टर्स आए, 2 आया है 1 बार, सही है, और 3 भी आया है 1 बार, ठीक है, और 7 भी आया है 1 बार। तो देखिए इसमें अब 3 नंबर आए हैं, 2 3 और 7, ठीक है। तो आपने यहाँ सबसे बड़ा जो 2 आया है वो ले लिया 2 की पावर 3, और 3 आए हैं वो ले लिया आपने 1 बार। सबसे ज़्यादा 3 कहाँ आया, 1 ही बार आया, वो ले लिया। और सबसे ज़्यादा 7 आया 1 बार, वो ले लिया। तो 2 की पावर, ये हम क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 3 ज़ा 24, और 23 7 ज़ा, मैंने यहाँ अलग से लिखा 23 7 ज़ा, सॉरी 24 7 ज़ा, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, 168। 168 एक ऐसा नंबर है, सही है, कम से कम जो 24 के टेबल से भी कट जाता है, 28 के टेबल से भी कट जाता है, और 42 के भी टेबल से कट जाता है, सबसे छोटा। अब इसी का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? आप देखते हैं सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है पावर में, तो सिर्फ 2 की पावर 1 सबसे छोटा है, तो एचसीएफ इसका सिर्फ निकलेगा 2 की पावर 1, यानी सिर्फ 2 निकलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आप इन सवालात की प्रैक्टिस कीजिए, इस पर गौर कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।